ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद जी की जय। 18वें अध्याय में हम 25 श्लोकों का अध्ययन समाप्त कर चुके हैं। 26वें श्लोक से आज अध्ययन आगे बढ़ाएंगे। आपने देखा कि किस प्रकार भगवान ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के विभिन्न सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी प्रकार बता रहे हैं। कल हमने ज्ञान तथा कर्म के तीन प्रकार देखे और आज कर्ता के 3 प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो पहले एक पुनरावर्तन करते हैं 20वें श्लोक से, तत्पश्चात आज के श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। बीसवें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। इक्कीस में कहते हैं, जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। तथा 22 में कहते हैं, और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है,
तामसी कहा जाता है। 3 प्रकार के ज्ञान, जो सबको एक समान देखता है वो सात्विक, जो भेद देखता है वो राजसिक, तथा जो अति तुच्छ, जो सब कुछ ये मानकर कि सत्य क्या है क्या नहीं, सब कुछ अपने लिए, निजी हित के लिए और मोह के कारण उसमें लिप्त होता है, भ्रमित होता है, वो तामसी कहा जाता है ज्ञान। 23वें श्लोक में बता रहे हैं, जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्मफल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। 24 में कहते हैं, लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। और 25 में कहते हैं, जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। अब 26वें श्लोक में उसका उच्चारण तथा अध्ययन करते हैं। मुक्तसंगो अनहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्तसंगो अनहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। तो यहाँ से कर्ता के विषय में जानकारी भगवान दे रहे हैं। 3 प्रकार के कर्ता का भेद बता रहे हैं। मुक्त संगः, सारे भौतिक संसर्ग से मुक्त। अनहमवादी, मिथ्या अहंकार से रहित। धृति, संकल्प, उत्साह तथा उत्साह सहित। समन्वितः, योग्य। सिद्धि, सिद्धि। असिद्ध्योः तथा विफलता में। निर्विकारः, बिना परिवर्तन के। कर्ता, कर्ता। सात्विकः, सतोगुणी। उच्यते, कहा जाता है। अनुवाद। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है वह सात्विक कर्ता कहलाता है। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना, भौतिक गुण जो है सत्व रजस तमस, परंतु ये तो वास्तव में सात्विक कहलाया जाएगा, तो लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं कि जो भौतिक गुणों के संपर्क या संसर्ग या स्पर्श के बिना अहंकार रहित, जो घमंड, या घमंड तो और आगे की चीज़ है, अहंकार यानी मिथ्या अहंकार कि मैं ये शरीर हूँ, अहंकार रहित संकल्प तथा, तो संकल्प, धृति यानी संकल्प तथा उत्साहपूर्वक अपना कर्म करता है। तो उत्साहत, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, उत्साहपूर्वक अपना कर्म करता है
और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है। परिणाम चाहे जो भी आए विचलित नहीं होता, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तो कितने भेद बताए, या तो कितने गुण, कितने लक्षण बताए सात्विक कर्ता के। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संपर्क या संसर्ग के बिना, भौतिक गुणों से अलग, अहंकार रहित, मिथ्या अहंकार, देहात्म बुद्धि से रहित, संकल्प, निश्चय, दृढ़ निश्चय तथा उत्साहपूर्वक, उत्साहपूर्वक, एंथुजियाज्म, यानी उत्साहित, एकदम हमेशा स्फूर्तिला, और हमेशा भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, हर एक भक्ति योग के हर एक अंग को करने के लिए हमेशा सतत निरंतर तैयार जो रहे, उसे कहते हैं उत्साहित या उत्साह। उत यानी ऊपर, उत्साह, तो उत्साह का अर्थ ही है जो ऊपर की तरफ, यानी एकदम उत्साहित है। तो हमेशा वो तत्पर रहता है वो कार्य करने के लिए जिसमें भगवान प्रसन्न हो और उनके भक्त प्रसन्न हो। यानी आप उसको कभी भी आधी रात को भी यदि कहें कि भाई ये तुमको सेवा करनी है, तो वो तत्पर रहता है। अब ये बहुत विलक्षण लक्षण है, लेकिन उत्साह बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्ति में, और इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साहत धैर्यात निश्चयात, उत्साहत निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृत्ते इत्यादि। तो उत्साह, सबसे पहले उत्साह नहीं है तो कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। तो निरुत्साहित ना हो, इसलिए कितने हुए, भौतिक गुणों से दूर, अहंकार रहित, संकल्प के साथ, संकल्प दृढ़ निश्चय कि मैं ये करके ही रहूँगा, ये सेवा मैं निश्चित रूप से करूँगा, तथा उत्साहपूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है। तो ये है अंतिम लक्षण। इस श्रृंखला में 4 लक्षण हमने देखे, ये अंतिम लक्षण है, सफलता अथवा असफलता में विचलित नहीं होता। परिणाम चाहे जो भी हो, परंतु उसका न उत्साह कम होता है, न संकल्प भंग होता है, न कोई और फर्क पड़ता है उसको। उसके संकल्प और उत्साह में कोई अंतर नहीं आता, चाहे परिणाम अच्छा आए बुरा आए जैसा आए, परंतु वो हमेशा लगा रहता है। तो वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तो अगर ये भौतिक संसार में भी सात्विक कर्ता के ये लक्षण हैं, तो हमारे भक्तिमय जीवन में तो निश्चित रूप से इनकी आवश्यकता है। तात्पर्य, कृष्ण भावनामय व्यक्ति, देखिए प्रभुपाद जी ने शुरुआत ही सामान्य शब्दों की तो यहाँ चर्चा ही नहीं, सामान्य मनुष्यों की बात ही नहीं, सात्विकता की बात करके क्या करेंगे, वो तो बांधने वाला गुण है। सतोगुण भी पुनः इस माया जाल में फंसा सकता है। तो इसलिए कृष्ण भावना की बात करो तो कृष्ण भावनामय व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है, और इसीलिए भगवान ने जब लक्षण बताया भले सतोगुण का, परंतु वास्तव में वो लक्षण तो भक्ति का है कि भौतिक गुणों से परे, क्योंकि उसमें सतोगुण भी आ जाता है। तो कृष्ण भावनामय व्यक्ति जो है सदैव प्रकृति के तीनों गुणों से, रजस और तमस की तो बात ही नहीं भक्ति में, परंतु उस सतोगुण से भी अतीत रहता है भक्त।
उसने उसे अपने आप को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती। उसे जो भी कार्य सौंपा गया है उसका परिणाम चाहे अच्छा होगा बुरा होगा, माँ फलेषु कदाचन, तो कर्म कर्म के फल में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। और इसका जो झूठा अहंकार क्या है? देह आत्मा बुद्धि कि मैं ये शरीर हूँ। तो इस झूठे अहंकार, मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। तो प्रभुपाद जी ने अहंकार के साथ साथ घमंड को भी जोड़ दिया कि मिथ्या अहंकार भी नहीं है और फिर घमंड तो प्रश्न ही नहीं है। जब अहंकार नहीं है तो फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। कार्य पूर्ण हो तब तक संपूर्ण। अगर मैं इनका उदाहरण नहीं दूंगा तो शायद मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। आप सबने हमारे प्रिय रूपमय गोविंद प्रभु को देखा है। वो उनके जैसा उत्साह मैंने अब तक जीवन में कभी किसी का नहीं देखा। आप उनको रात को 12 बजे 1 बजे भी फ़ोन करो तो हाँ प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, कहिए क्या सेवा करे, बस आदेश करिए प्रभु जी। यही उनका टोन रहता है। आवाज़ का जो टोन है वो एकदम उत्साहित, हमेशा टॉप लेवल पर रहता है। रूपमय प्रभु कौन है? रूपमय प्रभु जो हमारी यात्रा में प्रसाद की व्यवस्था कर देते हैं हमें, जिनके पास हम यहाँ वृंदावन यात्रा में प्रसाद प्राप्त करते हैं, जो ब्रह्मचारी है, हमारे सीनियर गुरु भाई। तो उनके जैसा उत्साह मैंने कभी किसी का नहीं देखा। 12 महीना 24 घंटा कभी भी। अभी बीच में एक बार थोड़े दिन पूर्व मैंने उनको फ़ोन किया तो 15 वर्षों में पहली बार मैंने उनकी आवाज़ मेरी तरह सुनी, एकदम मध्यम टोन से। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मैंने बोला तबीयत ठीक है आपकी? क्या हो गया आपको? बोले मैं जानता था आप ये सब पूछेंगे मुझे। वास्तव में वो किसी बस में किसी के साथ जा रहे थे और आजू बाजू में सब लोग मेरे ख्याल से सो रहे थे या ऐसा कुछ था। तो उस वक्त ज़ोर से बोलने से सब लोग डिस्टर्ब हो जाते, इसलिए एकदम धीरे से बोल रहे थे। तो और कहा कि नहीं नहीं मैं जानता था आप ये पूछेंगे। तात्पर्य यह है कि उत्साह कभी भी कार्य समाप्त होने तक उत्साह ऐसे ही रहे, चाहे परिणाम किसी भी तरफ जा रहा हो। तो ये प्रभुपाद जी भी यहाँ समझा रहे हैं। उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती और उनके कष्ट अगर कोई हो तो कष्टों को कभी सुनाते नहीं। अब देखिए ऐसे ही भक्त प्रभु जी जैसे कि कभी कोई कष्ट की तो चर्चा ही नहीं, इतने वर्षों में मैंने सुना ही नहीं उनको कोई कष्ट है। ऐसा हो सकता नहीं कि कोई कष्ट ना हो, परंतु उत्साह ही इतना है कि कष्टों को देखते ही नहीं कि कहाँ कष्ट है, कष्ट है ही नहीं। पहले भगवान का कार्य किया जाए, सेवा का कार्य सदैव लगे रहते हैं, सदा सर्वदा सतत निरंतर। और राधा रानी भी उन्हें उसी प्रकार मदद भी करती है, हेल्प करती है। सब जो कुछ भी उनकी मनोवांछा है वो पूर्ण भी करके देती है राधा रानी, क्योंकि वो स्पष्टता है हृदय में, उत्साह है और सेवा करने की भावना है। तो उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती। प्रभुपाद जी कह रहे हैं वह सदैव उत्साहपूर्ण रहता है, वह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता। उसे ये इतनी चिंता नहीं रहती कि सफल होंगे या विफल होंगे। वो भगवान पर निर्भर करता है और जानता है कि अगर भगवान को ये उचित लगेगा तब तो ये निश्चित रूप से सफल होना ही है। और अगर भगवान को लगेगा कि योग्य नहीं है किसी प्रकार तो हो सकता है असफल हो जाए, तो चिंता की कोई बात नहीं है। वो जो ठीक नहीं था तो सफल कैसे होता। तो सदैव हमेशा संतोष में रहता है, संतुष्ट कि भगवान तो सब अच्छा ही कर रहे हैं, सफलता विफलता का
कोई प्रश्न नहीं। वह सुख दुख में समभाव रहता है। प्रभुपाद जी एक और चीज इसमें शामिल कर रहे हैं, सुख दुख में सम रहता है, ऐसा करता सात्विक है। तो कृष्ण भावनामय व्यक्ति से शुरुआत करके प्रभुपाद जी ने सात्विक कर्ता तक बताया। अर्थात मूल रूप से अगर बात करें तो सात्विक कर्ता से अधिक यहाँ एक भक्त के चरित्र की बात यहाँ कही गई है। भगवान भी वही कह रहे हैं, क्योंकि भगवान ने भी शुरुआत में ही कह दिया भौतिक गुणों से परे, जिसे यहाँ पर उन्होंने कहा मुक्त संगः। अब 27वें श्लोक में राजसिक कर्ता का वर्णन है, आइए उसका उच्चारण करते हैं। रागी कर्म फले प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। रागी कर्मफले प्रेप्सुर्लब्धो लुब्धो हिंसात्मको अशुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। शब्दार्थ, रागी अति अधिक आसक्त, राग अनुराग, उससे रागी। दक्षिण भारत में रागी नाम का एक अनाज अन्न भी प्राप्त होता है, जो हमारी और अधिक इसका उपयोग नहीं। दक्षिण में उड़ीसा उस साइड पे थोड़ा, उसका आंध्रा मेरे ख्याल से, उसमें साउथ में बहुत ज़्यादा उपयोग है रागी, और अच्छा सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है रागी। तो ये वो नहीं है, तो आप कहीं सोचिए मत। रागी यानी अनुरागी, या तो राग से अनुरक्त यानी अति अधिक आसक्त। कर्मफल, कर्म के फल की, प्रेप्सुहु इच्छा करते हुए, लुब्धः लालची, हिंसा आत्मकः सदैव ईर्षालु, अशुचिः अपवित्र, हर्ष शोक अन्वितः हर्ष तथा शोक से युक्त, कर्ता ऐसा करता, राजसः रजोगुणी, परिकीर्तितः घोषित किया जाता है। अनुवाद, तो जैसे हमने देखा इसके पूर्व के श्लोक में सतोगुणी कर्ता का वर्णन किया, उसके लक्षण बताए, और मुख्य रूप से एक भक्त के ही लक्षण उसमें प्रदर्शित हुए, सतोगुणी कर्ता। अब रजोगुणी कर्ता के लक्षण बता रहे हैं, जो कर्ता कर्म तथा कर्मफल के प्रति आसक्त होकर फलों को भोग करना चाहता है, तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहलाता है। तो जो अब इसमें लक्षण की गिनती करिए, उसमें सतोगुणी कर्ता में 5 लक्षण थे। इसमें जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर, कर्म के प्रति आसक्त तथा कर्म फल के प्रति आसक्त, ये दोनों को अलग गिनते हैं, क्योंकि कर्म से आसक्त होना एक वस्तु है और कर्म फल से आसक्त होना ये दूसरा लक्षण है। तो कर्म से आसक्त होना यानी जो भी कार्य कर रहा है वो, उसके प्रति आसक्ति, ये मेरा कार्य है, ये मुझे बहुत प्रिय है, मुझे यही करते रहना है, जन्मों जन्मांतर यही करता रहूँगा, या जो ऐसा कुछ। तो जो कर्ता कर्म के प्रति आसक्त है एक, और कर्म फल के प्रति आसक्त है, यानी उसका परिणाम अच्छा आना ही चाहिए,
ये जो परिणाम आएगा मैं ही उसे भोगूंगा, और मेरी बहुत आशा है, बहुत अच्छा परिणाम होगा। ये कर्म फल के प्रति भी आसक्त है, फलों का भोग करना चाहता है, तीसरा गुण। और जो कर्म फल है उसका स्वयं भोग करना चाहता है। तो कर्म फल के प्रति आसक्त है और फलों को भोग करने के प्रति भी आशा उसकी बनी हुई है। तथा जो लोभी है, ये चौथा गुण है कि लोभी है। लोभ किसे कहते हैं? मेरा ऐसा मानना है निजी रूप से कि इस संसार में जितने लोग दुखी हैं, तकलीफ में हैं, पीड़ित हैं, तो जिनमें शारीरिक रोगों की बात अगर हम ना करें या शारीरिक क्षति या पीड़ा की बात ना करें, तो अधिक से अधिक उनके मनोरोग जो हैं, मानसिक तकलीफ़ें, मानसिक पीड़ाएं, उसके पीछे मूल रूप में कारण लोभ है, लालच। कहीं ना कहीं किसी वस्तु के प्रति लालच के कारण ऐसे बुरे फंसे और लालच और लोभ में इतने अधिक अंदर गहरे प्रविष्ट होते गए कि तकलीफ बढ़ती रही। तो मनोरोग, तकलीफ, दुख, टेंशन तक, ये सब स्ट्रेस, ये सारी जो बीमारियां, डिप्रेशन आदि जो है, वो सब के पीछे कहीं ना कहीं लालच एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। कहीं किसी चीज़ से ललचा गए, फिर उसमें बुरे फंसे, फिर ऐसे फंसे, ऐसे लिपटे कि उसमें से बाहर ही नहीं निकल पाए और पता ही नहीं चला कि मूल कारण कहाँ था। कारण भी पता नहीं चल रहा है कि क्यों हम इतने बुरे फंसे हुए हैं। अगर उसके मूल में जाएंगे तो पता चलेगा, अरे ललचा गए थे किसी चीज़ से, या तो धन से, या तो स्त्री, या तो परिवार, या तो कुछ न कुछ किसी एक लालच में, कुछ या तो कोई प्रतिष्ठा या कुछ भी, कोई ऐसी लालच थी जिसमें फंस गए और बहुत लंबे चक्र में अंदर फंसे हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लालच या तो लोभ, जो लोभी है कहा, सदैव ईर्ष्यालु, पांचवा लक्षण, सदैव ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु तो ठीक है, लेकिन सदैव ईर्ष्यालु। अन्य लोगों को अगर सुख या सुख प्राप्त होता है तो उससे सदैव तकलीफ होती है। पर दुखे सुखी, पर सुखे दुखी होते हैं ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु का ये फॉर्मूला है, पर दुखे सुखी, पर सुखे दुखी। अपवित्र, छठा लक्षण, अपवित्र है, अशुद्ध रहते हैं। और सुख दुख से विचलित होने वाले, सातवां लक्षण, तो राजसिक कर्ता के 7 लक्षण है। सुख दुख में हमेशा विचलित होते, सुख आता है तो विचलित हो जाते हैं, दुख आता है तो भी अत्यंत विचलित हो जाते हैं। ये सब राजसिक कर्ता के लक्षण हैं। अगर थोड़ा गहराई में जा कर के इसका अध्ययन करेंगे, आश्चर्य होगा कि ये सब कुछ हमारी जीवन शैली में बहुत अच्छी तरह से फिट होता है। सात्विक लक्षण तो हम में है नहीं, वो तो हमने देख लिया। अब इसमें जितने लक्षण बताए 7, वो सातों में से कम 4-5 लक्षण तो हमें दिखाई देंगे, क्योंकि हम सब लगभग सभी राजसिक जीवन जीने के आदी हैं। तो सामान्य रूप से जो भक्ति में थोड़े ज़्यादा उन्नत है वो सात्विक गुणों को प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर हम सब तो कर्ता यानी कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर या उसको फलों को भोग करने के लिए उत्सुक, और ईर्ष्यालु, दूसरों के प्रति अपवित्र, और सुख दुख में विचलित होने वाले। अब देखिए फिट होता है कि नहीं, आप स्वयं सोचिए। ये सारे लक्षण हमें फिट होते हैं। अगर हो रहे हैं तो समझिए कि हमें इससे ऊपर जाना है। तात्पर्य, मनुष्य सदैव
किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसीलिए अति अधिक आसक्त रहता है क्योंकि वह भौतिक पदार्थों, घर बार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अति अधिक अनुरक्त होता है। प्रभुपाद जी स्पष्ट समझा रहे हैं, अनुरक्ति या आसक्ति ये उसका कारण है। मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अति अधिक आसक्त रहता है। क्यों? क्योंकि वह भौतिक पदार्थ जैसे घर बार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अनुरक्त होता है। तो घर परिवार के प्रति अनुरक्त है, पत्नी के प्रति अनुरक्त है, और जब अनुरक्त है तो सोचता है कि इनको बहुत अच्छी व्यवस्था दी जाए तो उसके लिए क्या करे, तो बहुत अच्छा कार्य किया जाए और उसके अच्छे फल प्राप्त किए जाए। तो धीरे 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 उस अनुरक्ति के कारण यहाँ आसक्ति बढ़ती रहती है भौतिक। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता। ये इतना सुंदर वर्णन है प्रभुपाद जी ने किया हुआ। मैं इस पर चिंतन कर रहा था जब पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि मेरे परिजन में, मेरे मित्र मंडल में, कुटुंबीजनों में, या तो आसपास रहने वाले अड़ोसी पड़ोसियों में कितने लोगों में ये लक्षण मैं देख रहा हूँ। उनका लग रहा है कि ये पूरा का पूरा उनका ही वर्णन है। जो अभी तक पूर्ण रूप से भक्ति में नहीं है, उन लोगों के जीवन का पूर्ण वर्णन इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने किया है। बहुत सुंदर। तो शुरुआत कहाँ से की? पत्नी, घर बार और आदि में अनुरक्त है, इसीलिए सदैव भौतिक गुणों के प्रति, कार्यों के प्रति आसक्त है। फिर ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता। वो ये नहीं सोचता कि मुझे आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर उठना है। वो सदैव इसी में रहना चाहता है। वह इस संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है। तो सदैव उसका प्रयास रहता है कि मैं कैसे इस संसार को मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए आरामदायक बनाऊं, क्या करूं जिससे हम सब एकदम आराम से जीवन जी सकें। कई भक्तों में भी ये लक्षण पाया जाता है। उन्हें लगता है कि हम भक्तिमय जीवन के प्रति अनुरक्त हैं, परंतु कभी कभी थोड़ा सा इधर उधर जीवन हो जाने से साधना बंद हो जाती है। सुबह मंगला आरती आदि कोई प्रोग्राम में नहीं जाते मंदिर में, जब पूरे दिन भर में हाथ में माला डालकर घूमते रहते हैं, और धाम में भी रहते हैं। इसमें से कुछ भक्त धाम में रहते हैं, अपना अपनी निजी जो साधना है, जो प्रतिदिन करनी है, कम से कम वो साधना नहीं करते, और किसी ऐसे विषय में डूबे रहते हैं, और उन्हें लगता है कि बस आराम से रहे यहाँ पर। अब धाम में रहेंगे तो भगवान के धाम, शरीर त्याग करने के बाद धाम मिल जाएगा। और फिर धीरे 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 आलसी हो जाते हैं, और धीरे धीरे फिर अपराध करने लगते हैं, पाप करने लगते हैं। तो ये जब भक्तों में ये हो सकता है, तब फिर सामान्य मनुष्यों में क्या कहें, जो भक्ति से दूर है, काफ़ी दूर है, उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं। तो लगभग सामान्य सारा मनुष्य समाज आज इसी राजसिक गुण के अंतर्गत है। और अब देखिए कि जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वो इस संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है। आराम कैसे मिले, बस उसको कोई जल्दी ना उठाए, उसको कोई काम करने के लिए ना कहे, उसे 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम अच्छा भोजन प्राप्त हो जाए, और कुछ
थोड़ा मोबाइल, थोड़ा टीवी, थोड़ा ये वो करके, थोड़ा सा इधर उधर घूम घाम के मित्रों को मिल के बस दिन पूरा हो जाए। तो ऐसे ही वो करना चाहता है। इस पर थोड़ा चिंतन करके हमें ध्यान देना होगा कि हम कहीं ऐसे जीवन के प्रति तो नहीं आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा हम भक्तिमय जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है साधना। कम से कम 3-3:30 बजे उठो, मंगला आरती आदि संपूर्ण मॉर्निंग प्रोग्राम हो, घर में हो तो घर में, मंदिर में करो तो मंदिर में, और सुबह ही अपनी माला पूर्ण करो, 16 माला कम से कम। अतिरिक्त माला बाद में की जा सकती है, परंतु 16 माला कम से कम सुबह। भागवतम का सुनना या पढ़ना सुबह हो जाए, उसके बाद दिन शुरू हो 9, 9:30, 10 बजे के बाद। उसके बाद पूरा दिन में आप अपना कार्य करो, और कार्य करते करते प्रभुपाद जी के लेक्चर, अन्य किसी वरिष्ठ भक्तों के लेक्चर, कीर्तन आदि सुनो, तथा रात्रि में फिर वही संध्या में भगवान की आरती आदि, प्रसाद आदि, थोड़ा प्रचार जो कर रहे हैं वो सब, वो सारे कार्य। तो ये योग्य जीवन होगा। परंतु इसे अंग्रेजी में कहते हैं, जो यहाँ पर आरामदेह बनाना चाहता है, कहते हैं प्रभुपाद जी, उसे अंग्रेजी में कहते हैं कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन, हर एक व्यक्ति अपने लिए एक कंफर्ट जोन का निर्माण करना चाहता है, और कई बार भक्त कंफर्ट जोन में प्रवेश कर जाता है लेकिन पहचान नहीं पाता है। कंफर्ट जोन यानी क्या होता है? कंफर्ट यानी आराम, जोन यानी वो परिधि, या तो फिर वो एरिया या वो परिसर, जिस परिसर के अंदर आराम मिल रहा हो। तो उसने अपना एक कंफर्ट जोन बनाया है। वो मानसिक भी हो सकता है या भौतिक, ये स्थूल भी हो सकता है, जैसे घर या ऑफिस या कुछ ऐसा, जहाँ पर वो बड़े आराम से अपना जीवन बिता रहा है। और फिर वो भूल जाता है कि उद्देश्य क्या है, उत्साह चला जाता है, उद्देश्य भूल जाता है। इसीलिए साधना परम आवश्यक है। तो आप सबसे मैं कई वर्षों से यही निवेदन करता आया हूँ कि मूल रूप से आप में से जितने भक्त जो सुनार का कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें अपने समय को बदलना चाहिए। मार्केट के अनुसार थोड़ा तो ठीक है, परंतु अन्यथा सुबह 3:30-4 बजे उठ करके दिन प्रारंभ करना चाहिए। माला सुबह ही करनी चाहिए, सारी साधना सुबह हो जाए। 10-11 बजे तक, अधिक से अधिक 10 बजे तक दुकान चले जाओ, और 6-7 बजे लौट के आ जाओ, और फिर बाकी का प्रोग्राम करके 9, 9:30, 10 बजे तक सो जाओ। ऐसा कुछ करो तो जीवन में काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। अभी जो जीवन जी रहे हैं वो अत्यंत घोर है। वो राजसिक भी नहीं, कभी कभी तामसिक की ओर भी दिखाई देता है वो जीवन, कि जो रात को बहुत लेट 12-12 बजे, तो 11 से 12 के बीच में तो प्रसाद प्राप्त करते हैं। तो शरीर का तो सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि उस समय शरीर में वो पाचक रस उत्पन्न ही नहीं हो रहा। तो फिर वो पाचन कैसे करेगा शरीर? और फिर आप उसका अनुमान लगा सकते हैं अपने शरीर को देखकर। या तो बहुत दुबला हो रहा है शरीर, या तो फिर पेट एकदम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और पूरा शरीर फूलता जा रहा है। तो समझ लेना कि हम संपूर्ण अयोग्य जीवन शैली जी रहे हैं, संपूर्ण रूप से अयोग्य जीवन शैली, और शरीर में कोई ना कोई रोग अवश्य आएगा। तो राजसिक जीवन से मुक्ति, ये और ये आरामदेह हमने जो अपने लिए बना लिया और बस उसी में जी रहे हैं। परिवर्तन करने का क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? क्यों चेंज करें? पूरा मार्केट कर रहा है ना, हम क्यों चेंज करें? तो नहीं उद्धार होगा। यदि उद्धार करना है तो अपना जीवन बदलो, बदलना ही पड़ेगा। नहीं बदलेंगे
तो जीवन नष्ट हो सकता है, भक्ति प्राप्त होने में कठिनाई हो सकती है। क्योंकि आचार्यों ने जो निर्देशन दिया है उसके अनुसार ही जीवन जीना चाहिए। आप में से कुछ कुछ भक्त तो 10-10 वर्ष से अधिक अब इस भक्तिमय जीवन को जी रहे हैं। अब बहुत हो गया। अगर आप अब नहीं बदलेंगे तो भविष्य धुंधला हो सकता है। इसलिए अब बदलने का प्रयास करिए, कठोर परिश्रम करके उत्साह और निश्चय पूर्वक जीवन शैली को बदल दीजिए। थोड़ा सा कम कमाएंगे लेकिन जीवन मधुर हो जाएगा। साधना सुबह करिए। तो फिर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, सामान्यतः वह अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु स्थायी है और कभी नष्ट नहीं होगी। अत्यंत लोभी जीव है और सोचता है कि मैंने जो भी प्राप्त किया है मेरे जीवन काल में वो कभी नष्ट होने वाला थोड़ी है। सब परमानेंट है, सब परम अनंत है, यानी कि हमेशा रहने वाला है, कभी नष्ट नहीं होगा। ऐसी सब मैंने योजनाएं बनाई है। हाँ, चाहे मैं रिटायर हो जाऊं, मैं बूढ़ा हो जाऊं, मैं ये हो जाए वो जाए, कोई चिंता नहीं। सब इन्वेस्टमेंट करके रखा है, यहाँ पर ये है, ये है, ये किया, वो किया, और सोचता है कि सब कुछ स्थायी है। फिर बीच में कुछ कोरोना, धरतीकंप, ये वो कुछ आता है और उसको लगता है अरे मेरे सारे प्लान कैसे विफल हो रहे हैं। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है। तो ये ऐसे व्यक्ति फिर बैठे बैठे क्या करेंगे? कंफर्ट जोन में बैठे हैं, ईर्ष्या करने के अलावा और कोई कार्य नहीं। दूसरों को देखते हैं, ईर्ष्या करते हैं, अरे इसके पास ये है, अरे वो तो बिल्कुल बेकार व्यक्ति है, उससे तो कैसे मिल गया पता नहीं, उसको मिलना नहीं चाहिए था, ये सब तो मेरे पास होना चाहिए। देखो अब क्या करें? तो ईर्ष्या और फिर द्वेष। तो ईर्ष्या से ऊपर है द्वेष। तो जब ईर्ष्या परिपक्व हो जाएगी तो द्वेष हो जाएगा और उसमें से फिर इतना क्रोध बढ़ेगा कि वो उसे नष्ट करने के प्रयास भी कर सकता है। ये हो सकता है, परंतु मूल रूप में ईर्ष्या तो होती ही है हृदय में कि हाँ ये सब बेकार है, मैं ही सबसे अच्छा हूँ। प्रभुपाद जी फिर कहते हैं उसके आगे, अतएव ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है और वह इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध। ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है और इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध। मैं आपको बताऊं, मेरा जो निजी अनुभव है, इस कलयुग में 99% लोग तो ये जानते ही नहीं कि शुद्ध कमाई किसे कहते हैं, अशुद्ध कमाई किसे कहते हैं। वो तो सिर्फ एक ही भाषा जानते हैं, कमाई करो, पैसे लाओ। अशुद्ध क्या है, शुद्ध क्या है? मेहनत की कमाई है, बहुत मेहनत की है। इसे एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ, तुरंत समझ जाएंगे शायद आप, समझने चाहिए इतने उदाहरण पर। एक चोरों की टोलकी है, इसका नाम है चड्डी बनियानधारी। तो आप समझ गए ड्रेस क्या पहनते हैं, चड्डी बनियान पहनते हैं और उनकी चोरों की टोलकी है। वो क्या करते हैं, उनकी विशेषता क्या है? वो अचानक किसी पर आक्रमण करते हैं, फिर क्या करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं और फिर धन लूट करके ले जाते हैं। तो किसी ने कभी उनसे पूछा, जब ये सब चल रहा था लूट फाट मार पीट, कि अरे हम आपको तो ये लो, ये आपको दे दिया, ये है धन, अब क्या है, ये मारपीट का है कि हम आपने आपको धन चाहिए, ये लो, जितना चाहिए सब दे दिया, अब इससे ज़्यादा है नहीं मेरे पास, आप भी जानते हो, फिर भी मार रहे हो, ऐसा क्यों? फिर क्यों मार रहे हो जब हमने धन दे दिया? तो ये टोलकी के सरदार ने कहा
कि हम कभी भी हराम की कमाई नहीं खाते, हम मेहनत की कमाई खाते हैं। इसलिए हम खूब मेहनत करते हैं और इस तरह से मारपीट करके अपने शरीर को परिश्रम करके मेहनत करके फिर हम कमाते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं। सोचिए क्या सोच है। यही सोच, यही सत्य है कि बिल्कुल यही सोच 99% लोगों में है। चाहे वो चड्डी बनियान पहनते हो कि नहीं पहनते हो, परंतु उनकी सोच निश्चित रूप से चड्डी बनियानधारी ही है। अर्थात कि वो यही सोचते हैं कि हमने जो अपने रूल बनाए हैं, हमने जो अपना निर्धारण किया है, अ, उसी उसी को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए संसार को जीते हैं। मुझे याद है बहुत वर्ष पूर्व किसी एक डॉक्टर के पास हम गए थे, कुछ ट्रीटमेंट करवाया और फिर मैंने उनसे कहा कि आप लिख करके दीजिएगा कि यानी इनको ऐसे ऐसे रोग है, तो ये लिख कर देंगे तो फिर ऑफिस में हम देंगे तो फिर छुट्टी मिल जाएगी उनको। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं लिख सकते। तो क्यों? हमारे सिद्धांत के विपरीत है ये, हम बहुत सिद्धांतवादी है, हम ये हमारे सिद्धांत के विपरीत है। अच्छा, हम एकदम नीति नियम से जीते हैं। ओह बाप रे, मैं तो डर गया सुन करके। अच्छा, ये कैसे नीति नियम कि आपकी जो अब जब कोई बीमार होता है तो जब सलाइन चढ़ाते हैं एक बॉटल, वो 1.5 रुपये 2 रुपये की जो बॉटल आती है उसके आप 100 रुपये लेते हो। एक 5-10 रुपये के इंजेक्शन के 200 150 200 रुपये ले लेते हो। आप 5-10 रुपये की जो गोलियां आती है, इतना बड़े बड़े 1-1 2-2 किलो के पैकेट, वो गोली देते हो और उसके 50 रुपये 100 रुपये लेते हो। आपकी कंसल्टेंसी फ़ी 100 रुपये 200 500 रुपये ऐसे रहती है। ये सब नियम किसने बनाए बाबा? अरे ये नियम, हाँ, नियम तो तुमने ही बनाए, तुम्हारे ही बनाए नियम को तुम सत्य मानते हो और जो तुम्हें नहीं करना है उसे तुम कहते हो हम तो नीति नियम से चलते हैं। अरे तुम्हारा पूरा का पूरा बिजनेस जो है वही संपूर्ण रूप से अनीति के ही आधार पर खड़ा है। डॉक्टर का एक मात्र धर्म है मरीजों की सेवा करना, और वास्तविकता तो यह है शास्त्र के अनुसार उसे कुछ भी लेने का अधिकार नहीं है। यदि कोई मरीज उसे प्रसन्नतापूर्वक कुछ देता है तो उसे ग्रहण करना चाहिए, शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों का नियम है। परंतु ये कौन सुनना चाहता? टीचर, गुरु कुछ भी शिष्य से मांगने का उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अधिकार है गुरु को मांगने का, लेकिन मांगना चाहिए नहीं। शिष्य स्वयं गुरु दक्षिणा अर्पण करता है। कभी शिष्य के कल्याण के लिए गुरु दक्षिणा मांग सकते हैं गुरुदेव, परंतु अन्यथा आज 20,000 50,000 फ़ी है, ट्यूशन फ़ी, ट्यूशन करो, ये सब धंधा बिजनेस। और फिर कहते हैं नीति नियम से करते हैं, हम हमारा नीति नियम है। अरे बाबा, तुम सब लोगों के टोटल बिजनेस संपूर्ण रूप से अनीति के आधार पर खड़े, उसमें कौन सी नीति की बात करते हो? बिल्कुल वैसी ही बात हुई कि 4 चोर आपस में मिलते हैं और कहते हैं हम लोग एकदम सिद्धांतवादी है, हम जो भी चोरी करते हैं उसका बिल्कुल एक समान हिस्सा करते हैं, 4 अलग अलग हिस्से, 1 रुपया भी इधर उधर नहीं करते। हम कितने सिद्धांतवादी! बाबा हो तो चोर ना चारों के चारों। बिल्कुल वही आज पूरे भौतिक समाज में लागू हो रहा है। जितना भी हो रहा है सब अनीति पर हो रहा है, लेकिन उसमें भी नीति की बात करते हैं, सिद्धांत की बात करते हैं। अरे बाबा, सब कुछ तो अनीति पे जी रहे हो, जरा देखो तो सही झांक के। तो यही वही डॉक्टर हमारे जो थे, जो लिखने को मना कर रहे थे, ऐसे ही सब भरे पड़े हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पर वही कह रहे हैं कि वो अपवित्र होता है और इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है कि अशुद्ध। उसको इसकी चिंता है ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है
कि शुद्ध है कि अशुद्ध है। जब कर्मों के फल भोगता है तब भी पता नहीं चलता। इतने मूढ़मती कि जब रोग ग्रसित होते हैं, चिंता, बीमारी, तकलीफें आती है, तो भी आंखें नहीं खुलती कि हमारी कमाई अशुद्ध है इसलिए हम ये सब भोग रहे हैं। ये फिर भी उन्हें ज्ञान नहीं आता। इतने मूढ़। क्या करें, ये तो कलयुग का नियम है। मंदासु मंद मतयो मंद भाग्या उपधृता प्रायण अल्प आयुष्य अस्मिन कलौ युगे जना। तो अत्यंत मंद बुद्धि है, तो कहाँ से समझेंगे, तो कलयुग का नियम है। यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो वह अति अधिक प्रसन्न, और असफल होने पर अति अधिक दुखी होता है। रजोगुणी करता ऐसा ही होता है। और अगर कुछ अच्छी सफलता प्राप्त हुई तो उछल उछल के पार्टी पार्टी रख लेता है। पार्टी रखा, सब आइए, क्यों, अरे मेरा ये सफलता मुझे हो गई, मिल गई, पार्टी रखी है। पार्टी में मदिरा, ये वो, मांस आदि। और असफल हुआ तो रोने बैठता है, नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खाता है, या तो फिर आत्महत्या का प्रयास करता है। क्यों, असफल हो गया, असफल हो गया, दुखी दुखी हो जाता है। ये रजोगुण के लक्षण हैं। तो यहाँ से इतना तो स्पष्ट हो गया कि सत्वगुण या तो भक्त में और रजोगुणी में कितना बड़ा अंतर है। तो रजोगुणी करता ऐसा ही होता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अब तामसिक या तमोगुणी का वर्णन, तमोगुणी करता का वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। शब्दार्थ। अयुक्तः शास्त्रों के आदेशों को न मानने वाला, प्राकृतः भौतिकवादी, स्तब्धः हठी, शठ कपटी, नैष्कृतिकः अन्यों का अपमान करने में पटु, या तो पटु यानी एक्सपर्ट, यानी दक्ष, एकदम क्या कहते हैं उसे, तैयार या होशियार। तो अन्यों का अपमान करने में, अन्यों का अपमान करने में एक्सपर्ट। नैष्कृतिकः, तो ये तामसिक लक्षण है। अलसः यानी आलसी, विषादी खिन्न यानी दुखी, दीर्घ सूत्री, यहाँ पर हिंदी अनुवादक जी ने ऊंघ ऊंघ कर काम करने वाला ऐसा लिखा है। तो ये ऊंघना जो है वो वास्तव में गुजरात में अधिक ये प्रचलित है शब्द, परंतु हिंदी में भी ये शब्द है ऊंघ यानी नींद। तो नींद 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 के साथ ऊंघ ऊंघ कर काम करना। और काम, काम शब्द हमारी सामान्य भाषा में उपयोगित होता है, वास्तव में कार्य ये उचित हिंदी शब्द है। तो अ, बड़ा सोता हुआ, नींद निकालता हो, ऐसा कार्य करता हो, ऐसे लोगों को कहते हैं दीर्घ सूत्री।
या फिर देर लगाने वाला, उसका एक और अर्थ है देर लगाने वाला। च भी कर्ता कर्ता तामसः तमोगुणी उच्यते कहलाता है। अनुवाद: जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम यानी यहाँ कार्य पढ़ेंगे हम, कार्य करने में दीर्घ सूत्री है, यानी कि हमेशा सोते सोते कार्य करता है या सो सो कर कार्य करता है, यानी हर कार्य में सो जाता है, जैसे यहाँ अनुवाद में कहा था, वह तमोगुणी कहलाता है, उसे तमोगुणी कहते हैं। अब देखिए इन लक्षणों को फिर से। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, वर्तते कामकारतः, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते। तो जो शास्त्रों के आदेशों से विपरीत ही कार्य करता है, यानी हमेशा धर्म से विरुद्ध कार्य। अब देखिए आज के भौतिक संसार में आपको ऐसे लोग अब अधिक मिलने लगेंगे। जो भौतिकवादी है, यानी कि केवल शरीर का और अपने परिवार का ही हित सोचता है, संपूर्ण रूप से भौतिकवादी। हठी, ऐसा जिद्दी है, पागल जैसा जिद्दी, एक बार जिद पकड़ ली ये करना है तो करना ही है, ऐसा हठी। कपटी, दूसरों को छल के, उनको नुकसान पहुंचा के, उनको तकलीफ देकर, उनको कष्ट पहुंचा करके भी किसी भी तरह उनका धन छीन करके अपना आराम देखता है, वो है कपटी, महाभयानक। तथा अन्यों का अपमान करने में पटु, यानी एक्सपर्ट। तो दूसरों का अपमान करने में बहुत एक्सपर्ट है, किसी तरह से बस ये देखता है कि इनका अपमान कैसे किया जाए। तथा आलसी, आलस्य, आलस्य तो ये इस कलयुग का सबसे प्रधान अवगुण है, दुर्गुण है। तो मंदा सुमंद मतयो हो, मंदा आलसी, सदैव खिन्न, यानी सदा दुखी, अंदर से उद्विग्न, सदैव त्रस्त, परेशान और टेंशन या प्रेशर में रहता है, हमेशा हमेशा दुखी, खिन्न। तथा कार्य करने में दीर्घ सूत्री, यानी कुछ कार्य करने को दिया नहीं कि सो सो करके कार्य करता है, यानी कि कुछ करता नहीं, ऐसे ही समझो, करने की इच्छा ही नहीं, वह तमोगुणी। तो कितने गुण हुए, लक्षण हुए? शास्त्र के आदेश के विरुद्ध कार्य, भौतिकवादी, हठी, कपटी, अन्यों का अपमान, आलसी, सदैव दुखी और कार्य करने में दीर्घसूत्री। 8 लक्षण बताए तमोगुण के। सत्व गुण में 5, रजोगुण में 7 और इसमें 8 लक्षण। यानी जैसे जैसे गुण नीचे अधो गति को जाता है, वैसे वैसे दुर्गुण भी बढ़ते हैं। तो इसमें 8 दुर्गुण बताए इस तमोगुणी कर्ता के। तात्पर्य: शास्त्रीय आदेशों से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम या कार्य करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। शास्त्र हमें निर्देशन देते हैं हमारे हित के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकरणीय कार्य करते हैं, अकरणीय कार्य यानी जो नहीं करने जैसा हो, ऐसे कार्य करते हैं, प्रायः भौतिकवादी होते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो शास्त्रों की चिंता करते नहीं, कर शास्त्र क्या है, मनुष्य ने लिखा है, हमें चिंता वो नहीं पढ़ना, तो दूसरे मूर्ख मनुष्य ने लिखा है वो पढ़ना है। अच्छा, जो बुद्धिमान अच्छे मनुष्यों ने, सद्गुणी मनुष्य ने लिखा है, नहीं नहीं वो शास्त्र मनुष्य ने लिखा है वो नहीं पढ़ना। तो जो चीटर है, जो कपटी है, जो आपको छल रहे हैं, जो अल्प बुद्धि है, जो
स्वयं दुखी है, ऐसे ऐसे लोगों ने जो आपको बताया, हाँ वो सब आधुनिक वैज्ञानिक है सब, उनका सब हम सुनेंगे, वही करेंगे। ओह, बुद्धिमान हो आप, बहुत बहुत बुद्धिमान। ये मैं तमोगुण का प्रदर्शन कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनका अपमान कर रहा हूँ, लेकिन अपमान क्यों ना करे, इतने मूर्ख कि जो एक तो भगवान के लिखे हुए शास्त्र, चलो अपौरुषेय जिसे कहा जाता है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, लेकिन फिर भी मान लो अगर लिखे भी है मनुष्य ने, तो कौन से मनुष्य ने लिखे? जो सत्यवादी है, जो शुद्ध है, सात्विक है, जो अच्छाई के मार्ग पर है, जो दूसरों का हित करते हैं, परोपकारी है, उन्होंने लिखे हुए शास्त्र नहीं मानना है। आपको उन दुर्गुणी, दुराचारी और दूसरों को छलने वाले लोगों का लिखा हुआ साइंस मानना है। आप स्वयं सोचिए कौन बुद्धिमान है। तो भौतिकवादी होते हैं ये, और अकरणीय कार्य करते हैं, यानी कि जो नहीं करना चाहिए। वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, यानी तमोगुण में हो तो तमोगुणी कार्य, रजोगुण में तो रजोगुण, जैसे जैसे पशु करते हैं वैसे कार्य करते हैं, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं करते। ऐसे कर्ता भद्र नहीं होते। भद्र यानी अच्छे नहीं होते। हम उनको सुशील, अच्छे या योग्य, सुयोग्य ऐसा नहीं कह सकते, अभद्र होते हैं। अभद्र यानी बहुत बेकार। और सामान्यतया सदैव कपटी या धूर्त तथा अन्यों का अपमान करने वाले होते हैं और दूसरों के साथ छल कपट करते हैं। वे अत्यंत आलसी होते हैं, कार्य होते हुए भी उसे ठीक से नहीं करते और बाद में करने के लिए उसे एक तरफ रख देते हैं। बहुत अच्छा उसके लिए एक कहावत है, क्या है वो? आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, जीना है बरसों। कबीर जी का शायद दोहा है, काल कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ऐसा कुछ। और इनका क्या सूत्र है? आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, जीना है जब बरसों। तो ये उनका सूत्र होता है कि वो आलस इतनी है, कार्य करते ही नहीं, पीछे ठेलते जाते, और अतएव वे खिन्न रहते हैं और दुखी भी रहते हैं, हमेशा अनसेटिस्फाइड, यानी कभी भी संतुष्ट नहीं रहते, दुखी रहते हैं। जो काम या कार्य 1 घंटे में हो सकता है, उसे वे वर्षों तक घसीटे जाते हैं। वे दीर्घ सूत्री होते हैं, ऐसे करता तमोगुणी होते। तो दीर्घ सूत्री का अर्थ फिर आप देखिए शब्दार्थ में, यहाँ पर हिंदी में ऐसा लिखा है, ऊंग ऊंग कर काम करने वाला, यानी सोते सोते कार्य करते रहने वाला, यानी बहुत धीरे धीरे कार्य करना। तो ये सब दीर्घ सूत्री होते हैं तमोगुणी। अब 29वें श्लोक में भगवान अर्जुन को धृति तथा बुद्धि, इन दोनों के भेदों का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। और फिर 30वें श्लोक से बुद्धि तथा धृति, ये दोनों के सतो, रजो तथा तमोगुणी भेद बताएंगे। तो अब तक उन्होंने ज्ञान, कर्ता, कर्म ये सब बताया। अब बुद्धि और धृति, धृति यानी निश्चय या धैर्य या संकल्प जिसे कह सकते हैं, तो वो, और बुद्धि, तो इसमें क्या कितने उसके 3 मुख्य भेद हैं, उसमें क्या लक्षण है वो बताएंगे। परंतु आज हम ये 29वां श्लोक कर लेते हैं, कल से 30वें श्लोक से उसका अध्ययन करेंगे, इनके भेदों का।
बुद्धिर्भेदं धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। बुद्धिर्भेदं धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। शब्दार्थ। बुद्धि है बुद्धि का, भेदम अंतर, धृते है धैर्य या धैर्य का, च भी, एव निश्चय ही, गुणतः गुणों के द्वारा, त्रिविधम तीन प्रकार के, शृणु सुनो, प्रोच्यमानम जैसा मेरे द्वारा कहा गया, अशेषेण विस्तार से, पृथक्त्वेन भिन्न प्रकार से, धनंजय हे संपत्ति के विजेता। अनुवाद। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। भगवान क्या कह रहे हैं? हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार, जैसे अभी तक काफी हमें वर्णन किया है, ज्ञान कर्म कर्ता तो अभी बताया, उससे पूर्व आहार बताया, यज्ञ बताए, तप बताया, और क्या कुछ नहीं बताया, बहुत कुछ बताया, जो इन तीनों गुणों के आधार पर पिछले कितने अध्याय से यही चल रहा है, तीन गुणों के आधार पर सारा वर्णन। और अब इन्हीं तीन गुणों, प्रकृति के सत्व रजस तमस तीनों गुणों के आधार पर अब बुद्धि तथा धृति का वर्णन करने वाले हैं। तो अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि, यानी सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि तथा सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी धृति, गुजराती जो होते हैं या तो उड़ीसा के जो होते हैं उसे ध्रुति ऐसा पढ़ते हैं, और अन्य सारे प्रदेश में उसे धृति ऐसे पढ़ते हैं। जैसे कृष्ण या कृष्ण, तो क्रू जो है वो गुजरात में या उड़ीसा में कृष्ण ऐसा उच्चारण होता है, परंतु अन्य सब जगह कृष्ण उच्चारण करते हैं। वास्तव में कृष्ण, उसका जो उच्चारण है वो दोनों के मध्य कहीं जा करके वास्तव में होता है, एकदम कृष्ण भी नहीं और कृष्ण भी नहीं। इसी तरह ध्रुति नहीं है, धृति। तो ये धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। तात्पर्य। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन तीन पृथक विभागों में करने के बाद अब भगवान कर्ता की बुद्धि तथा उसके संकल्प यानी धैर्य के विषय में उसी प्रकार से बता रहे हैं। तो अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, इसकी व्याख्या की हमने देखी, और उसके बाद उसके तीन तीन भेद बताए। फिर हमने देखा कि उसमें और विस्तार से गहराई में जाते हुए भगवान ने कर्म, कर्ता तथा ज्ञान के अंतर्गत जो विभाजन है वो सब बताए। और उससे पूर्व, जैसे मैंने कहा आपको, पूर्व के अध्यायों में अनेक प्रकार के आहार के, तपस्या आदि के बहुत सारे भेद तीनों गुणों के आधार पर बताए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अब भगवान कर्ता की बुद्धि, तो कर्ता हमने अभी अंत में कर्ता की ही चर्चा की, कर्ता तीन प्रकार के देखे, लेकिन उसी कर्ता की जो बुद्धि है, तो अगर आपको स्मरण हो, इस अध्याय की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत ही गहरा, पेचीदा जिसे कहते हैं, यानी कि बहुत ही अधिक एक दूसरे में गुत्थियां हैं, यानी कि एक में से दो, दो में से फिर एक, एक में से दो, तीन
फिर उसमें से एक में से और 3-4, इस तरह से बहुत ही श्रृंखला में ये विभाजित है। जैसे एक वृक्ष की डालियाँ, तो यहाँ पर कर्ता में से और 2 विभाजन हुए, कर्ता की बुद्धि और कर्ता की धृति या धैर्य। तो ये ज्ञान में से उत्पन्न हुआ था, ज्ञान से, तो ज्ञान में से फिर यहाँ आए हम कर्ता, कर्ता में से कर्ता की बुद्धि और धृति का वर्णन अब 3 प्रकार से भगवान करेंगे 30वें श्लोक से आगे। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं पर विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो विराम लेते हैं यहाँ पर। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद तथा सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।